आप सबका स्वागत है बैंक से चैनल पर। आज जो है पे पढ़ेंगे हम 16 अगस्त का डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और इधर जो भी आपको करंट अफेयर्स मिलेगा वो माइंड मैपिंग फॉर्म या तो आपको जो है टेबलर फॉर्म में कंटेंट मिलने वाला है। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान देना क्योंकि इसमें हम एक आरबीआई का सर्कुलर पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ कुछ बैंकिंग लॉन्चेस भी पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपका दोस्त हीरकनाथ बैंक की तरफ ले चलता हूँ। तो बैंक में पहला न्यूज़ आपको आईसीआईसी बैंक की तरफ से मिलेगा। और अगर आप थोड़ा भी न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपने डेफिनेटली कोई ना कोई मीम में या तो कोई ना कोई अपने न्यूज़ पढ़ी होगी आईसीआईसी बैंक के ऊपर कि आईसीआईसी बैंक ने जो है 50,000 रुपये की लिमिट कर दी गई है एज अ मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कोई भी अगर पर्सन ए मान लेते हैं, अगर हम आईसीआईसी बैंक में अकाउंट खोल लेंगे तो हमें जो है मिनिमम मंथली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे भी नहीं, मंथली बेस पे जो है मिनिमम एवरेज जो है 50,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ कहना था जो आईसीआईसी बैंक का नया पॉलिसी था इसके अंतर्गत। ये चीज़ मैंने आपको करवाई नहीं थी, कारण ये था क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि आईसीआईसी बैंक ऐसा कुछ नया स्टेप उठाए फिर मैं आपको करवाऊंगा। तो अभी ये नया स्टेप आ चुका है जिसकी वजह से जो ये 50,000 रुपये रखा गया था इसको चेंज किया गया। ठीक है, तो अर्बन एरिया में ये 50,000 रुपये रखे गए थे और अब पब्लिकली और फिर जो एक्सपर्ट है क्रिटिज्म करने के बाद जो है आईसीआईसी बैंक ने जो है अपना ये पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर दिया है और एक नया पॉलिसी लाया है जिसके अंतर्गत बोला गया कि जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो अब 15,000 रुपये रखना पड़ेगा अर्बन एरियाज के लिए। पहले जो थे 10,000 रुपये था, फिर इसको पॉलिसी चेंज करके 50,000 रुपये कर दिया गया था और वापस से 15,000 रुपये कर दिया गया है क्योंकि 50,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है मेंटेन करना, वो मंथली बेस पे। ठीक है, और नहीं करोगे तो पता है आईसीआईसी बैंक है प्राइवेट बैंक है तो पेनल्टी कितनी लगाएंगी। नेक्स्ट उसके बाद चले तो उसके बाद सेमी अर्बन के बारे में बात करें तो उसमें 7,000 रुपये 7,500 रुपये बोला गया और रूरल और सेमी अर्बन जो कस्टमर रहेंगे उनके लिए 5,000 रुपये बोला गया है। ये पॉइंट याद रखना मिनिमम एवरेज बैलेंस के तौर पे आईसीआईसी बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक आरबीआई का सर्कुलर है और यहाँ पे थोड़ा धैर्य रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम न्यूज़ कवर करेंगे ये थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझाने में और आपको समझने में भी। तो मैं आपको टाइम देते हुए जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हुए जो है आपको ये पूरा न्यूज़ समझाऊंगा। ठीक है, तो क्या है न्यूज़ उसको समझते हैं। आरबीआई ने अभी एक सर्कुलर रिलीज किया था, कंटिन्यूएशन क्लीनिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन ऑफ चेक क्लीनिंग सिस्टम। ठीक है, चेक ट्रंकेट क्लीनिंग सिस्टम के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा जिसको सीटीएस बोला जाता है। ठीक है, चेक ट्रंकेट सिस्टम के आपको पता होगा जिसको सीटीएस बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसको देखते हैं कि करके। पहले क्या था कि पहले जो था जो भी चेक भेजा जाता था, जो भी चेक क्लियरेंस होता था वो T+1 मतलब कि क्या हुआ ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे या तो 2 डे में होता था। ठीक है, ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे या ट्रांजेक्शन प्लस 2 डे में होता था और ये जो होता था बैच प्रोसेसिंग होती थी। मतलब क्या हुआ बैचेस में भेजा। ये हम रियल लाइफ एग्जांपल जब पढ़ेंगे उसको और समझेंगे। ये अभी के टाइम में याद रखो कि अभी जो करंट का सिचुएशन है उसमें अगर आप चेक को क्लियरेंस करवाते हो तो बैचेस में भेज जाते हैं और इसको जो है टोटल T+1 मतलब ट्रांजेक्शन प्लस 1। अगर आपने जमा किया चेक तो आपका जो चेक क्लियर होगा वो कल होगा, मतलब कल आपके पैसे जो भी पैसे वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो पहले जो था वो T+1 या तो T+2 जो चलता था 2 दिन के बाद या 1 दिन बाद जो है अपडेट होता था। बट अब जो ये नया सिस्टम लाया गया है आरबीआई की तरफ से जो सर्कुलर लाया गया है इसके अंतर्गत बोला गया है अब जो क्लीनिंग होगी वो कंटिन्यूअसली होंगी और जो भी सेटलमेंट है वो फ्यू आवर या तो सेम डे में ही हो जाएगा अंडर कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंतर्गत। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब रियल टाइम जो है अब जो है चीजें होंगी। जो पहले जो बैचेस में भेजे जाते थे अब बैचेस में नहीं बल्कि रियल टाइम में भेजे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो क्लियरेंस है चेक का वो जल्दी से जल्दी हो पाए, ये एक ऑब्जेक्टिव है और जो सेटलमेंट रिस्क होता है वो भी कम से कम हो पाए। ये पूरा प्लान है। क्या क्या टाइम लाइन है, कैसे जो इसको इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फेज 1 में बोला गया है कि जितने भी बैंक्स हैं उनको अपना जो भी चेक है वो क्लियर करना पड़ेगा सेम डे में। 4 अक्टूबर 2025 से सेम डे में करना पड़ेगा शाम के 7 बजे तक। ठीक है, तो शाम के 7 बजे तक जो है सेम डे में ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। पहले जो T+1 लगता था वो भी नहीं बल्कि अभी जो है T+ मान सकते हो कि एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक है, T+ भी नहीं बोल सकते उसे, तो इसको T+ अभी देखो नेक्स्ट वाला जो है वो 3 आवर्स का है जो सेकंड फेज है, लेकिन फर्स्ट फेज में जो है 7 PM तक बोला गया है कि सेटलमेंट करने के लिए। अगर सेटलमेंट कंफर्म नहीं होता तो उस केस में उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ सेटलमेंट अप्रूव्ड हो चुका है बैंक की तरफ से, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। सेकेंड फेज जो है वो जनवरी 3 2026 से चलने वाला है। ठीक है, सेकेंड फेज कब चलेगा 3 जनवरी
3 जनवरी 2026 से चलेगा, जिसके अंतर्गत बोला गया है जैसे कोई पर्सन ने चेक डिपॉजिट किया तो उसका सेटलमेंट जो है 3 घंटे के अंदर ही हो जाने के लिए, मतलब T+3 आवर्स में हो जाने के लिए बोला गया है। और इसमें सेम कंडीशन रखा गया है, अगर चेक को कंफर्म नहीं किया गया तो वो चेक खुद ही खुद अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ टाइमलाइंस हैं और कुछ प्रोसीजर्स रखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी कंफर्मेशन विंडो है, जैसे आपने चेक दे दिया, चेक देने का टाइम क्या रहेगा, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और उसके बाद ये जो है क्लीनिंग हाउस की तरफ जो भी जाता है, पूरा का प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो क्लीनिंग हाउस की तरफ जब जाता है तो कंटिन्यूसली क्लीनिंग हाउस की तरफ जो है भेजा जाते रहेगा। और ये जो है टोटल 10 से लेकर 7 बजे तक जो है ये प्रोसेस होगा। अगर कंफर्मेशन हुआ तो उस केस में उसको ऑनर्ड बोला जाएगा, अगर कंफर्मेशन नहीं हुआ, किसी वजह से जो है चेक बाउंस हो गया तो उसको डिसऑनेस्ट बोला जाएगा। ये कुछ की पॉइंट्स हैं और इसमें आपको कुछ ध्यान देना है कि आरबीआई का कुछ फाइनल प्लान है कि जो भी पेमेंट है वो, या जो भी चेक का पेमेंट है, जो भी चेक का सेटलमेंट है वो 1 घंटे के अंदर ही करने का। तो फ्यूचर में ये कुछ प्लान है और ये प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी ये एक स्टेप उठाया गया बाय दी आरबीआई। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। हम इसको अब डिटेल में जो है रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मैं अपना नाम ही ले लिया हूँ यहाँ पे, तो मेरा नाम है हीरक। ठीक है, मैंने जो है 50,000 रुपये दिया है, एक चेक आईसीआईसी बैंक का चेक दिया शर्मा जी को, और शर्मा जी ने उस चेक को जाके अपना जो एसबीआई का अकाउंट है वहाँ पर जमा कर दिया है। तो इसके जो भी प्रोसेस हम पूरा का पूरा समझते हैं। पहले जो था वो ओल्ड सिस्टम स्कीम या ओल्ड सिस्टम जो सीटीएस था, उसके अंतर्गत जो बैचेस हैं उसमें भेजे जाते थे चेक को। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता था, T+1 T+2 लग जाता था। और इससे पहले के बारे में बात करें, ये जब ओल्ड सिस्टम है जो अभी चल रहा है, इसके पहले के बारे में बात करें तो पहले तो फिजिकली जो है चेक को लेके जाया करता था, बट अब फिजिकली लेके नहीं जाता, अब इमेज बेस्ड लिया जाता है। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल क्या है हमारा, मैं हीरक, मतलब मैंने जो है चेक दिया है। ठीक है, मैंने किसको चेक दिया है, शर्मा जी को चेक दिया है आईसीआईसी बैंक का, और शर्मा जी ने अपना जो भी चेक है आईसीआईसी बैंक वाला, आप देख सकते हो आईसीआईसी बैंक का चेक है, इस चेक को जो है जमा कर दिया है एसबीआई के मशीन में। एसबीआई के मशीन में जमा कर दिया, तो अब एसबीआई का मशीन क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा और उस चेक का जो है एक इमेज बना लेगा। क्या करेगा, उस चेक का इमेज बना लेगा और उस चेक का जो भी डेटा है, आईसीएमआर डेटा है, वो कलेक्ट कर लेगा। अब क्या करेगा, चेक का जो इमेज है, ठीक है, प्लस आईसीएमआर का जो डेटा है। आईसीएमआर क्या रहता है, एक स्ट्रिप देखी होगी आपने, कोई भी चेक ले लेते हैं, कोई भी चेक ले लेते हैं, उसके नीचे एक स्ट्रिप रहती है। ये चेक है ना, इसके नीचे एक स्ट्रिप होगी। मैं थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे समझ आएगा। ठीक है, 1 मिनट देना मेरे को, ये थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये है आईसीएमआर कोड। ठीक है, ये है आईसीएमआर कोड, मैग्नेट इंक रिकॉग्निशन कोड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये आईसीएमआर कोड है और इस कोड के बेसिस पे ही जो है चेक को पहचाना जाता है, यूनिक चेक को जो है पहचाना जाता है। तो इमेज के साथ जो है चेक का जो आईसीएमआर कोड है ये भी भेजा जाएगा कहाँ पे, जो क्लीनिंग हाउस रहेगा उसको। तो क्लीनिंग हाउस आरबीआई का हो सकता है, एनपीसीआई का हो सकता है, या कोई डिफरेंट बैंक का भी हो सकता है। तो उनको जो है ये चेक जो है भेजा जाएगा बैचेस में। मतलब एक दिन में मान ले तो कोई एक बंदा आया जो उसने 10 बजे चेक दिया, तो उसका चेक जो है मशीन में चला गया। उसके बाद कोई 11 बजे आया, उसका चेक भी मशीन में चला गया। कोई 2 बजे आया, उसका भी चेक भी मशीन में चला गया। कोई 4 बजे आया, उसका चेक भी मशीन में चला गया। अब जितने भी जमा होंगे वो सारे चेक को जो है एक बार ब्रांचेस में भेजे जाते हैं। ऐसे नहीं कि एक एक करके भेजा जाएगा, ब्रांचेस में एक साथ ही जो है सबको भेजा जाएगा। और वो भेजा जाता है एंड ऑफ द डे में, जब लास्ट डे होता है। जैसे 4 बजे मान लेते हैं, 4 बजे बैंक बंद हो जाता है मोस्टली, उसके बाद बैंक ओपन रहता है बट कस्टमर के लिए बंद हो जाता है। तो 4 बजे बैंक बंद हो जाएगा, तो उसके बाद जो भी इमेजेस हैं उसके साथ आईसीएमआर का जो कोड है वो भेजा जाएगा क्लीनिंग हाउस को। और क्लीनिंग हाउस उसको जो है वेरीफाई करेगा कि जो कस्टमर का जो बैंक है, जैसे आईसीआईसी बैंक है, ठीक है, जो कस्टमर का जो बैंक का डिटेल है वो वेरीफाई करेगा। और जो कस्टमर जो चेक में जो सिग्नेचर मारा है, सिग्नेचर छोड़ो, सिग्नेचर की बात नहीं करते अभी, सिग्नेचर चेक करने का काम बैंक का होता है। सिग्नेचर छोड़ देते हैं, जो नाम है वो सही है कि नहीं, जो चेक है वो सही है कि नहीं, और बैंक जिस बैंक से आया, जैसे आईसीआईसी बैंक का से आया है और जो एसबीआई में जाना है पैसे, तो वो वेरीफाई करने का जो है काम इसका रहता है। ठीक है, हाउसिंग क्लीनिंग हाउसिंग का रहता है। उसका जो क्लीनिंग हाउसिंग है वो कंफर्म करता है हाँ ये चेक सही है, और वो भेज देता है एसबीआई बैंक को। और एसबीआई बैंक उसका जो सिग्नेचर है वो वेरीफाई करता है अपने डेटाबेस से, और बाद में जो कंफर्मेशन है वो भेज देता है, पेमेंट कंफर्मेशन जो है वो भेज देता है। अगर ऑनर्ड हुआ तो भेज देगा,
सही है करके, और नहीं हुआ तो फिर डिसऑनेस्ट कर देता है, और वो सीधे के सीधे ऑनर्ड हुआ, इसका मतलब चेक सही है, तो उस केस में वो फिर आरबीआई को जो है कंफर्मेशन भेजता है, ठीक है। एसबीआई कंफर्मेशन भेजेगा, उसके साथ जो क्लीनिंग हाउस है ये भी कंफर्मेशन भेजेगा कि 50,000 रुपये जो है हीरक के अकाउंट से निकाल के शर्मा के अकाउंट में डाल दो। और जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई है, इसके पास जो है एसबीआई का अकाउंट रहेगा, ठीक है। आरबीआई के पास जो है सबका अकाउंट होता है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, सबका एक अकाउंट रहेगा, तो इनका पास जो एसबीआई का जो अकाउंट रहेगा वहां से पैसे निकाल के आईसीआईसीआई बैंक का जो अकाउंट है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक का जो अकाउंट है वहाँ से पैसे निकाल के, मतलब मेरे बैंक से निकाल के जो है शर्मा जी का जो एसबीआई का अकाउंट है वहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको होने में अभी के टाइम पे T+1 डे लगता है, कारण बैच प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है। अब इसी चीज़ को जो है न्यू सीटीएस में चेंज किया जाएगा, और न्यू सीटीएस के बारे में बात करें तो न्यू सीटीएस में जो है सारा प्रोसेस सेम है, लेकिन इसमें जो है चेक को कंटिन्यूस बेसिस में भेजा जाएगा। जैसे ही आपने चेक डाला 10 बजे, उसी टाइम जो है चेक को क्लीनिंग हाउस में भेज दिया जाएगा, और उसके बाद जो है उस चेक का जो वेरिफिकेशन है और जो भी प्रोसेस है वो 3 घंटे के अंदर ही हो जाएगा 3 जनवरी 2025 से। तो पूरा प्रोसेस सेम है, बस पहले जो बैच प्रोसेसिंग थी उसको चेंज करके अब कंटिन्यूस सेटलमेंट होने का काम रहने वाला है अंडर दिस न्यू सीटीएस सिस्टम, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम कुछ लॉन्चेस के ऊपर। तो जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, इसने लॉन्च किया है एसबीआई लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस। ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का टर्म इंश्योरेंस है। इस टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो ये टर्म इंश्योरेंस जो है इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड, मतलब किसका लिंक नहीं कर सकते, अगर इसके इस इंश्योरेंस को खरीद लिया तो इसके दूसरे इंश्योरेंस का लिंक नहीं कर सकते, नॉन पार्टिसिपेटिंग के साथ पार्टिसिपेट भी नहीं हो सकता ये इंश्योरेंस, ठीक है। और इसके साथ प्योर रिस्क इंश्योरेंस प्लान है। कुछ चीज़ें जो कि लेसन बोर्ड में आता है तभी हम इसके बारे में थोड़ा कुछ कवर कर लेते हैं। जैसे कि लेवल कवर रहने वाला है, मतलब कि एक फिक्स सम दिया जाएगा थ्रू आउट द टर्म, जो भी टर्म रहने वाला है इसमें एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा, 1 लाख 2 लाख जो भी रहेगा, जो भी इंश्योरेंस लिया जाएगा वो पैसे दिए जाएंगे। उसका रहेगा इंक्रीजिंग कवरेज बेनिफिट, तो सम अश्योर्ड 5% जो है एनुअली इंक्रीज करते जाएगा सेकेंड कवरेज प्लान के अंतर्गत, ठीक है। तो हर साल जो है 5% जो है वो सम जो है इंक्रीज होते जाएगा। थर्ड जो है लाइफ कवर प्लस फ्यूचर प्रूफ, तो इसके अंतर्गत जो इंक्रीज हो जाएगा सम एट दी लाइफ माइलस्टोन, जितना ज़्यादा मतलब लाइफ माइलस्टोन बढ़ते रहेगा उतना ही जो है देखा जाए तो जो सम है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। ये लाइफ इंश्योरेंस जो है कवर करता है 100 ईयर तक, जिसको होल लाइफ ऑप्शन बोला गया है, और दूसरा जो है आपको मिलेगा 79 ईयर्स तक, जिस अदर टर्म ऑप्शन बोला गया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम का लेसन पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको यहीं पे मिलने वाले हैं, क्योंकि एसबीआई लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस किसने लॉन्च किया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया, जो कि एसबीआई बैंक और बीएनपी परिमास का जो है आपको जॉइंट मिलने वाला है। नेक्स्ट लॉन्च को पढ़े तो नेक्स्ट लॉन्चेस आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बॉब पे ऐप। बॉब पे ऐप एक तरह से ग्लोबल यूपीआई एक्सेप्टेंस जो है ऐप है, जो कि 8 कंट्री का जो है पेमेंट यूपीआई में एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको मॉरिशस मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा, यूएई, यूएसए, फ्रांस, उसके श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सारे कुछ कंट्रीज मिलने वाला है जहाँ पे यूपीआई अगर करना चाहे तो वो किया जा सकता है बाय यूजिंग बॉब पे ऐप के द्वारा। इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो इनवर्ड रेमिटेंस के तौर पे होंगी। मोस्टली सिंगापुर से अगर कोई बंदा अगर ट्रांसफ़र करता है यूएस डॉलर, तो वो ट्रांसफ़र करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इंडियन रुपी में, और वो जो है 24/7 जो है ओपन रहेगा। मतलब कभी भी अगर सिंगापुर डॉलर या यूएस डॉलर में पैसा ट्रांसफ़र किया, वो सीधे जो है इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने का काम इस बॉब पे ऐप का रहने वाला है। ये मोस्टली एनआरआईज के लिए ये बनाया गया है, और एनआरआईज कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं, मोस्टली जो नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट या तो जो एनआरओ अकाउंट रहता है वो यूज़ किया जाता है। तो ये 2 अकाउंट को जो है बेनिफिट होने वाला है अंडर दिस ऐप, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है कि पहला ऐसा पीएसयू बना है जिन्होंने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है फॉर एनआरई और एनआरओ अकाउंट के लिए, ये चीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस और फिर फ़ोनपे ने दोनों ने पार्टनर करके अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है टारगेट करता है 18 से लेकर 30 साल तक जो भी पर्सन है उनको, और ये पर्सन जो है इंक्लूड नहीं है जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम या एग्जिस्टिंग हेल्थ प्लान में, तो उनको जो है इसके अंतर्गत कवर किया जाता है। और ये बहुत अफोर्डेबल है क्योंकि 12 रुपये करीब पर डे, और फिर साल के बारे में बात करें तो 4,380 रुपये
करके जो है ये पैसा लेने वाला है। इतना भी अफोर्डेबल तो है नहीं वैसे जितना बोला जा रहा है इनका नाम के हिसाब से, पर ठीक है 4,300 रुपये करके जो है ये मेडिकल इंश्योरेंस देने का काम करेंगी और टोटल 3 लाख का ये कवरेज देगी। ठीक है, और कैसे बाई किया जा सकता है, इसको फ़ोन पे ऐप के थ्रू बाई किया जा सकता है। मोस्टली जो अनसर्व सिटीजन है जिनको गवर्नमेंट स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता उनको जो है ये कवर करने का काम करने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है नेशनल न्यूज़ के ऊपर फर्स्ट इन न्यूज़। तो इंडियन ऑयल पानीपत हरियाणा का पहला ऐसा प्लांट बनाया है जिन्होंने सस्टेनेबल एविएशन ऑयल बनाया है। उसके लिए जो है इनको जो है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेट दिया गया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, इतना ही न्यूज़ है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट एक लॉन्चेस और है नेशनल की तरफ से, इसको कर लेते हैं। तो ये आपको मिलेगा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कृति वर्धन सिंह है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज संभाल रही है, इन्होंने लॉन्च किया है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। ये एक तरह का डिजिटल कम सेंट्रलाइज्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि अभी के टाइम पे देखोगे तो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है क्राइम को रोकने के लिए इसको बनाया गया है। इसको डेवलप किया गया है बाय वर्ल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया और फिर निपुण टेलीग्राम एंड टेलीफोन के द्वारा, जो कि जापान बेस्ड है। तो इन्होंने इसको डेवलप किया है और पर्पज़ क्या है, सिंपल पर्पज़ है कि जो भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्राइम है उसको एक जगह पे डिजिटलाइज किया जाए। अगर किसी ने पहले क्राइम किया हो फॉरेस्ट का तमिलनाडु में तो उसको जो है रिकॉर्ड किया जाएगा सेंट्रलाइज्ड, और बाद में अगर फ्यूचर में कहीं पकड़ा गया तो फिर उसका जो भी डेटा है उसके बेस पे जो है उसको ढूंढा भी जा सकता है। ये सारी चीज़ करने के लिए जो है ये चीज़ें की गई है। ऑलरेडी कुछ स्टेट्स हैं जो कि इसको इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे कि केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, अब तीसरी स्टेट जो है आपको तमिलनाडु मिलने वाली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं एमयू एंड कोलैब के ऊपर। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या किया है उन्हें देखते हैं। पहला मिलेगा माई भारत जो है अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स संभाल रही है। इन्होंने पार्टनर किया स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन के साथ, और दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, 1 लाख यूथ को जो है यूथ लीडर बनाया काम करेंगे, जो कि 18 से 29 साल के बीच में है। किस किस जगह पे बनाया जाएगा, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, सोशल एंटरप्राइज, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी। यहाँ पे जो है एक साइड से 1 लाख यूथ को जो है एज अ यूथ लीडर बनाया जाएगा। टोटल 3 साल के लिए ये चलने वाला ये जो एमयू है इसका ड्यूरेशन, और इसका स्टार्ट किया जाएगा सितंबर 2025 से। ठीक है, मोस्टली जो है ऑनलाइन बेस्ड क्विज के तौर पे जो है मेरिट निकाला जाएगा, और ये मोस्टली रूरल, अर्बन, ट्राइबल, वुमेन, मार्जिनल कम्युनिटी से जो है लोग आएंगे और उनको जो है लीडर बनाया जाएगा इस एमयू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, उसके साथ बिरबल ही है ना, हाँ, बिरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ जो भी है देख लेना यार। ये दोनों कोलैबोरेट क्यों कर रहे हैं, एक तरह से यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया है साइंस और कल्चर का, साइंस प्लस कल्चर का एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि ग्लोबली और इंडिया दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, इसके अंदर का आपको मिलेगा हेरिटेज प्रिवेंशन, हेरिटेज बचाया जाएगा, जैसे रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन, ये सारे जो इसके अंदर आएंगे। और एजुकेशन के बारे में बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रोग्राम भी जो है इन्होंने लॉन्च किया गया अंडर दिस एमयू। और बाकी चीज़ें हैं जैसे कि पब्लिक आउटरीच, फिर प्रोजेक्ट मौसम के अंतर्गत स्टडी किया जाएगा क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हमारे मरीन टाइम हिस्ट्रीज को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस एमयू के अंतर्गत करे गए हैं। ठीक, इसके साथ जो हमारा डेली करंट अफेयर्स खत्म होता है आज का 16 अगस्त का। और आपको पीडीएफ के बारे में बात करें तो पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसी माइंड मैपिंग फॉर्म और टेबल कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल। अभी के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं एक नेक्स्ट के साथ। बाय।